खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी वजारत खारजा के एक आला अफसर ने अमेरिका की इजराइल को फराहम की जा रही फौजी इमदाद के खिलाफ इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका अपनी एक बार फिर पिछली गलतियों को दोहरा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खारजा में सियासी और फौजी मामलों के डायरेक्टर जॉश पॉल ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि इजराइल को लगातार फौजी इमदाद फराहम करने की अमेरिकी सरकार की पॉलिसी से इत्तेफाक होना उनके लिए नामुमकिन है। इजराइल को अपने दुश्मनों की नस्लों को मारने की खुली छूट देने से दुश्मनों की एक नई नस्ल पैदा होगी जो अमेरिका के मफाद में नहीं है। अमेरिकी हुकूमत कई दहाइयों से जो गलतियां करती आ रही है वो उन्हें फिर दोहरा रही है, इसलिए वो इसका हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। गाजा पट्टी पर हमलों के 14वें दिन इजराइल ने फिर एक मस्जिद और चर्च को निशाना बनाया। गाजा के वजारते दाखिला के टेलीग्राम अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि गाजा पट्टी के शुमाल में सेबाली इलाके में अल ओमारी मस्जिद को इजरायली फौज ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वजारत ने ऐलान किया है कि इजराइल ने सेंट पोर्फिरिस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी निशाना बनाया, जहां गाजा ने बेघर हुए सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी। फिलिस्तीनी सरकारी इदारे WAFA ने बताया कि हमले में बच्चों और औरतों समेत कम से कम 8 लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हलाक और जख्मी अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और बचाव और एम्बुलेंस टीमें उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमले में जहां ऐतिहासिक चर्च बुरी तरह से तबाह हो गया, वहीं चर्च के पास की एक इमारत भी तबाह हो गई। फिलिस्तीन की जेर क़यादत वाली चर्च मामलों की आला कमेटी के चेयरमैन रामजी होउरी ने कहा कि इजराइल गाजा पट्टियों में फिलिस्तीनों के खिलाफ नस्लकशी कर रहा है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा कि इजरायली फौज गाजा के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने वाली है। नेतन्याहू ने गाजा की सरहद के करीब अपनी मुलाकात की फुटेज सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है। उन्होंने वीडियो को हम तैयार हैं अल्फाज के साथ शेयर किया है। इजरायली वजीर दिफा गैलेंट ने भी गाजा सरहद पर तैनात यूनिट्स का दौरा किया और सैनिकों से कहा कि इस वक्त आप गाजा को दूर से देख रहे हैं, जल्दी आप इसे अंदर से देखेंगे। गौरतलब है कि हमास की मुसल्ला विंग इज्जत अल-दीन अल-कासिम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को अक्सा स्टॉर्म के नाम से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया था। जवाब में इजराइल ने भी जंगी तैयारों के साथ गाजा पट्टी में स्टील स्फोट नामी ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल और हमास में जंग और पेचीदा होती जा रही है। हमास से लड़ने वाला इजराइल अब लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन से भी दूसरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस जंग पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हाल के वर्षों में बहुत अधिक नफरत ने नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली ऑक्सीजन दी है। यहाँ अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना और इस्लामी भय का उदय हुआ है। Today, Jewish families worried about being targeted in school, wearing symbols of the faith, walking down the street, or going out about their daily lives. And I know many of you in the Muslim American community, the Arab American community, the Palestinian American community, and so many others are outraged and hurting, saying to yourselves, here we go again with Islamophobia and distrust we saw after 9/11. Just last week, a mother was brutally stabbed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली पहली रैपिड एक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत में सफर किया और साथ ही स्कूली बच्चों और चालक दल से बातचीत भी की। ये ट्रेन आम लोगों के लिए 21 अक्टूबर से चालू हो जाएगी, यानी कल से आप इसमें सफर कर सकेंगे। RRTS एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। पीएम मोदी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन करने के बाद साहिबाबाद में जनता का अभिवादन किया। साथ ही पीएम ने जनता को संबोधित भी किया। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है।
प्रस्तावित प्रीमियर बस एग्रीगेटर योजना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए एसी लग्जरी बसों के एग्रीगेटर्स को शहर में बसें संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इन बसों में किसी भी खड़े यात्री को अनुमति नहीं दी जाएगी। और क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, सुनवाते हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी,